डॉक्टर का ख्याल कैसे आया, मतलब बचपन से सेट था या आपने मतलब कहीं जाके आगे जाके सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? डॉक्टर का कोई ख्याल ही नहीं था। 10वीं के बाद मेरे को मैथ्स नहीं लेना था। खाली मैथ्स मेरे को पसंद नहीं था, तो मेरे को बायोलॉजी पसंद था, तो मैं बायोलॉजी लूंगा। तो मेरे पापा बोलते कि नहीं, तू डॉक्टर तो नहीं बनेगा। मैं तो मैं कॉमर्स लूंगा। तो क्या, ठीक है, फिर बायोलॉजी ले ले। फिर ऐसे करके बायोलॉजी ले लिया। तो फिर डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस बायो के बाद तो बहुत सारी चीज़ें रहती है अपने को करने के लिए। पर फिर पढ़ाई में तो अपने को, पढ़ाई में नहीं पर इंटरेस्ट था थोड़ा थोड़ा, कि जो पढ़ाते थे क्या है क्या नहीं। तो ऐसे करते करते हो गया। हाँ, एमबीबीएस। नहीं, सेमी गवर्नमेंट, आधी गवर्नमेंट देती है, आधी अपने देने की, ऐसा। तो जैसे मतलब एमबीबीएस आपने स्पेशलाइजेशन किस में किया हुआ है? एमबीबीएस एमबीबीएस स्पेशलाइजेशन ही है, उसके बाद में अलग उसके बाद में जाके नीट पीजी देना होता है। उसमें फिर आपको एमडी मेडिसिन करना हो, कि गायनेक हो जाए, ऑर्थोपेडिक हो गया। पर मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं कि भाई अपने को आगे जाना ही नहीं है। एमबीबीएस भी मैंने किया वो होते, इसके आगे क्या जाके करने का। हम्म, तो कुछ जैसे आयुर्वेदा में आप जा रहे हो, योगा वोगा पे ध्यान दे रहे हो, ये सारी चीज़ें करते हो। वो उसके बाद में जाके इंटरेस्ट लगा कि ये सारी चीजें अभी, देखो कि मॉडर्न मेडिसिन है, तो मॉडर्न मेडिसिन कैसे काम करती है। तुमको फीवर आया तो फीवर को सप्रेस करना, लेकिन फीवर क्यों आया है? फीवर कोई रीजन की, फीवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अपन की। फीवर ऐसा नहीं है कि भाई उसको खत्म कर दो तो फिर, अपने तो उसको कम ही करते, बरोबर। कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, खाली फीवर नहीं कम करते, उसका रूट कॉज क्या है, बरोबर। आयुर्वेदा क्या है कि पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल है, अपने अपने कैसे खाना है, कि आहार अपना हो गया, 5 इंद्रियां हो गई, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, क्या खाना है, क्या सूंघना है, और क्या स्पर्श करना है, सारी की सारी चीजों की जो कंबाइंड चीजें अपने जो कर सकते हो, सारी की सारी चीजें आयुर्वेदा में आता है। अपने उसके ऑपोजिट जो भी करते हैं, वो सारी की सारी चीजें दूसरी चीजें हैं, बराबर। और मॉडर्न मेडिसिन भी आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है, ऐसा समझ लो। तो आयुर्वेदा अलग नहीं है, आयुर्वेदा पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन ऋषि मुनि ये सब हो गए तो वो लोग साइंटिस्ट थे एक प्रकार के। तो कोई एक पर्सन, जैसे कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने ऑब्जर्व की कि भाई ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको कौन सा डिजीज हो सकता है, बराबर। मॉडर्न मेडिसिन आए 150, 200, 300 साल हो गए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। ये जो लोग थे वो कितने हजारों साल से ये सारी की सारी चीजें एक ही प्रकार से ऑब्जर्व करते रहे कि भाई आशुतोष है, तो आशुतोष जैसे ही बहुत सारे तुमने देखे, तुम्हारे जैसे बिल्टअप हो गया, तुम्हारे जैसे ही क्या हो गया, फेस पैटर्न हो गया। उनकी अंदर की जो क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म भी होती है, वो भी तुम्हारे जैसी ही होती है। उनका खाने की रीत, उनके पीने, वो प्रकृति कहते हैं उसको एक प्रकार की। तो उन्होंने सारे की सारी ऑब्जर्व की, उसके अकॉर्डिंग कौन से उनको डिजीज होते। तो मतलब ये वास्ट चीज है, और अपने इसको एकदम सूक्ष्म करके, भाई चलो कि ये हो गया, एक उसको जड़ी बूटी दे दो, उसको एक पाउडर दे दो, ये आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा अलग चीज है, ऐसा। तो वो सारी चीज में इंटरेस्ट जागा, तो फिर अपने उसमें घुस गए, ऐसा। तो मतलब मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में डिफरेंस क्या है? जैसे केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर या? मॉडर्न मेडिसिन बनती किस में से? सारी की सारी धरती में से ही बनती है। वो है ही है, तो चीज ऐसा नहीं है कि अपन कोई अलग चीज यूज कर रहे हैं, वो धरती की चीजें यूज कर रहे हैं। पर आयुर्वेदा भी है, वो भी धरती की, लेकिन वो साली खाली अपना पृथ्वी मेटाबॉलिज्म, अपने को कैसे सांस लेनी है, तो सांस भी जरूरी है। अपने ऐसा समझते हैं कि सांस कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन सांस कैसे लेनी है, पानी कैसे पीना है, कब पीना है, वो भी मैटर करता है। बराबर, अपने खाली एक ही चीज अच्छी कर रहे हैं कि भाई दवाई लेके बीपी ज्यादा हो गया तो बीपी को कम कर दो, लेकिन बीपी क्यों बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, सूर्य नमस्कार करो। वो सारी की सारी चीजें आयुर्वेदा में ही आती है, सर। तो आयुर्वेदा लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, बराबर। मॉडर्न मेडिसिन टेबलेट बेस्ड, उसमें भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, कि आप योगा करो, बराबर है। वो लोग भी बोलते ही है कि ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो आप फिर से बीमार होके हॉस्पिटल आओगे। को हॉस्पिटल में नहीं आने देना ही मॉडर्न मेडिसिन का काम है मेन। हॉस्पिटल में चले गए वो तो बाय प्रोडक्ट हो गई, वो इनकम सोर्स हो गया, बरोबर, वो अभी मेन हो रहा है, ऐसी चीजें। ओके।
तो मतलब आप बोल रहे हो कि आयुर्वेदा और योगा जैसे अपने दोनों चीज मिक्सअप करेंगे तो अपने को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बट एज अ मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा है कि दवाई दे के ही वो दोनों चीजें को स्किप करवाने की कोशिश। नहीं, स्किप नहीं, वो भी बोल रहे हैं कि करो आप, बराबर, लेकिन के ऊपर है, आप नहीं कर रहे हो, को कोई पकड़ के कराएगा कि नहीं, बराबर। मैं आपको बोलूं कि योगा करो, लेकिन 4 दिन करने के बाद ऐसा होता है कि भाई मेरे कंपनी में जाना है, मेरा कामकाज ये रह गया है, वो सारी की सारी चीजें, तो हो जाता है ऐसा। तो मतलब लाइफस्टाइल लोगों को कैसा रखना चाहिए, अगर एक बंदे को फिट रहना हो तो उसको कैसे लाइफस्टाइल जीनी चाहिए? मतलब मैं सुन रहा, मतलब आजकल मैंने देखा जैसे 2-4 वीडियोस देखे, कोई भी फिटनेस वाला है या फिल्म इंडस्ट्रीज में से देखा मैंने कि वो लोग बोलते हैं कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाते हम लोग। भूख लगे तब खाना खाओ, बराबर, पर भूख ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि फिर पेट भरा भी हो। भूख कहाँ से लगती है, आप सोचो, कभी एक बार सोचो, भूख क्या है, सोचो आप, क्या है भूख? जो एनर्जी अपने ने यूज करा होगा। भूख एक प्रकार का इमोशन है कि इच्छा हुई, बराबर, कि कुछ खाने की इच्छा हुई, तो वो कहाँ से होती है और दूसरी कहाँ से होती है? एक तो टंग से होती है, बराबर, कि अ, अच्छी चीज देखी मैंने, चॉकलेट देखी या पिज्जा देखा, कि कोई भी चीज देखी तो वो खाने की इच्छा हुई, बराबर। और दूसरी चीज की एक टाइम फिक्स है कि मेरे को ये समय पे पेट भरना है, बराबर है। तो आपकी भूख कौन सी है, पेट भरने वाली या फिर मुंह वाली? बराबर, अगर मुंह वाली है तो वो गलत है, अगर पेट भरने वाली है तो आप भी देखना, खाली एक बार खाना खाया, बराबर, तो खाना खा के जीभ में जो आनंद, जो खाने के बाद में जो आनंद रहता है वो लंबे समय तक रहता है, बराबर। और टेस्ट वाला आनंद खाली 1 ही मिनट है। मेरे मैं जब एक ये कौन सी बात है, 2 से 3 साल पहले मैं ऋषिकेश में घूमने गया था, बराबर। तो ऋषिकेश में पूरा दिन, अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो एक्टिवा रेंट पे नहीं देते वो लोग, बराबर है। तो अपन क्या करने गए, चलते चलते घूम रहे, अभी खाना उधर सब जगह पे तेल वाला, फ्राइड वाला, वैसे फिर वो चोटी वाला आता है, पता है। तो मैंने बोला कि मैं इधर जाके खाना खाएगा अपन, बराबर। फिर ऐसा सोचा कि नहीं, ये स्मेल वेल बहुत मसाले की आ रही है, मैं कोई अच्छी जगह पे देखता हूँ, तो गीता भवन में वहां पे 50 रुपए में खाना खाने मिल रहा था। मैं उधर जाके गया, कोई मसाला नहीं खाने में, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, और मैंने इतना खाना खाया। और खाना खाने के बाद में जो मेरे को संतुष्टि मिली है, वो मैं क्या बोलते, अच्छी चीज, अब जो भी अच्छी चीज बोलो, बरोबर, आपकी फेवरेट आइटम भी बोलो, तो उसमें उतनी अच्छी चीज, उतनी मजा नहीं। वो मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ कि भाई ये चीज ऐसे काम करती है, बरोबर। अपने को भूख, कौन सी भूख, ये वाली भूख के पीछे नहीं भागना है, बरोबर। मेरे को कोई अच्छी चीज दिखती है तो मैं उसको, अच्छी चीज, अच्छी कोई लड़की दिखो, समझ लो, कोई लड़की के सामने आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है, बरोबर, तो आपको नहीं देखना है, समझ गए। आपकी बॉडी के लिए आपको पता ही है कि भाई अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी के अलावा किसी को देखोगे तो वो आपके लिए नुकसानकारक है, बरोबर। तो वो भूख आपको वहीं संतोष नहीं है, बरोबर, समझ गए, ऐसी चीज है। इंसान को मतलब फिट रहना हो तो कुछ, मैंने मतलब जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है उससे मैंने मिला, तो उसका ऐसा मानना है कि 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मेरा भी लिगामेंट का इशू था, तो इस वजह से मैंने मतलब उससे बात करे तो बोला 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज होती है जो फास्ट पेस होती है, जो मसल्स बिल्डिंग वगैरह रहता है। सेकंड एक्सरसाइज जो रहती है वो स्लो रहती है, जो क्या है धीरे धीरे आपका वजन कम करेगा। मेरे को जैसे डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा वेट आपको कम करना जरूरत है, वेट लॉस आपको करना पड़ेगा, तो वो उसने बोला कि दूसरे स्लो होती है। तो जैसे मेरा पैर का इशू है, तो उसने बोला आपको ना स्लो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या ये बात सही है, ऐसा कुछ? તમે ફિટ એટલે શું? પહેલા તો એ શબ્દ, ફિટ એટલે ખાલી ફિઝિકલી ફિટ એકલું જરૂરી થયું? આયુર્વેદામાં બોડી કેટલા ટાઈપની? 5 टाइपની તમારી बॉडी है। पांच पांच टाइप्स के आपकी बॉडी है, बरोबर, आयुर्वेद में। पहली बॉडी का टाइप है फिजिकल बॉडी, उसमें सारे के सारी चीज आ गई, तुम्हारा लिगामेंट, स्किन, फिर बोन्स, जो भी चीज हो गई, बरोबर। दूसरी चीज आती है आपकी एयर की जो मूवमेंट हो रही है, बरोबर, प्रेशर जो बॉडी में बन रहा है, बरोबर, तो वो दूसरी बॉडी हो गई। तो वो क्या है, ब्रीदिंग हो गया आपका, बरोबर, सुबह जाते समय जो प्रेशर निकल रहा है, बरोबर है, फिर यूरिन करते समय जो प्रेशर आ रहा है, वो सारा का सारा दूसरा बॉडी आ गया। उसमें 5 टाइप के अलग अलग मूवमेंट रहते हैं, बरोबर। उन्होंने कंप्लीट एकदम साइंटिफिकली कहाँ से कहाँ जाता है वो एकदम समझाया हुआ है, बरोबर। फिर तीसरी आती है मनोमयकोश, योर माइंड, बरोबर, वो तीसरी बॉडी है। फिर चौथी आती है बुद्धि, योर क्या बोलते हैं? नहीं, बुद्धि मतलब योर डिसीजन मेकिंग, ब्रेन। ब्रेन वो पूरी बॉडी में ब्रेन है,
इसको खाली अलग अलग से ब्रेन नहीं समझो, बराबर। और लास्ट में आता है आपकी आत्मा। आत्मा मतलब योर बैटरी, बराबर। बॉडी को समझ लो एक मोबाइल, बराबर। उसकी आउटर जो भी स्किन विन जो भी तुम देख रहे हो वो सारी की सारी चीजें फिजिकल बॉडी, बराबर। उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है, बराबर, यहाँ से जो अपने इनपुट दिया है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो उसका दूसरा बॉडी, बराबर। जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो उसका तीसरा बॉडी माइंड, बराबर। चौथा बॉडी कौन सी जगह पे प्रोसेसिंग करना है वो चौथा बॉडी, बराबर। और पांचवा बॉडी उसकी बैटरी, बराबर। बैटरी के बिना सारी की सारी चीजें चलेगी नहीं, बराबर। तो पांचों पांच चीजें है, तो पांचों पांच चीजों को फिट रखना। खाली फिजिकल बॉडी स्क्रीन टूट गई लेकिन मोबाइल का प्रोसेसिंग अच्छा नहीं हुआ तो हैंग नहीं मारेगा वो। तो फिट वो भी है ऐसे, अलग उसको नहीं, खाली फिजिकल बॉडी को फिट नहीं रखना है अपन। ये इसके अलावा दूसरे तीन चार बॉडी है उनको फिट रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिजिकल बॉडी जो उसकी नेचुरल प्रकृति है उसमें आ जाएगा ऐसा। तुम अपना माइंड अच्छे से फिट रखो, तुम अपना इमोशन बॉडी अच्छे से फिट रखो, तुम अपना डिसीजन मेकिंग अच्छे से फिट रखो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा फिजिकल बॉडी अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तुमको तुम्हारी एक्सरसाइज पता है, बराबर। ये एक्सरसाइज तो जो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब वो तो सिर्फ बॉडी के लिए हो गया। वो एक्सरसाइज अपन क्यों कर रहे हैं तुम सोचो। पहले आया आपने क्या बोलते हैं जिम विम आई, बराबर, वेट लिफ्टिंग, वो कितने साल से आई? 60-70 साल से, बराबर। मैक्सिमम 80 साल 90 साल गिन लो, बराबर। उससे पहले तो वेट लिफ्टिंग ये सब चीजें नहीं। वेट लिफ्टिंग से क्या होगा, तुम्हारा जो मसल है उसकी बल्क बढ़ेगी लेकिन उसकी क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बराबर। ऊपर से वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, बराबर है। बल्की होगा मसल, मसल दिखने में अच्छा लगेगा। ये सारी की सारी चीजें दिखाओ, कॉस्मेटिक एक पार्ट अलग है और एक अपने लिए पार्ट अलग है। दुनिया के लिए अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जिम हो गया, वो सारी की सारी। अपने लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम जाओगे तुमको पैर में क्या बोलते हैं स्टिफनेस लग रही है तो तुम्हारी बॉडी तुमको बोलेगी कि तुमको पैर ऐसे मूव करना है। कुत्ते को कोई सिखाता है स्ट्रेचिंग कैसे करना है, बराबर। बिल्ली को कोई सिखाता है स्ट्रेचिंग कैसे करना है। तुमको तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेचिंग कैसे करना है वो तुमको पता ही है, बराबर। और ना पता हो तो सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप है वो 12 स्टेप करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा तुमको कौन सा करना है, बराबर। कौन सी जगह पे तकलीफ है, सब चीजें तुम जो चाहते हो वो सारी की सारी एक्सरसाइज उसमें है। बाकी कुछ नहीं करने के, दिन के सूर्य नमस्कार करो, बराबर। बाकी क्या करो, बराबर। फिर बुद्धि, डिसीजन मेकिंग। बुद्धि दो प्रकार की होती है, सुबुद्धि, कुबुद्धि। सुबुद्धि मतलब कि राइट डायरेक्शन में जाना, और कुबुद्धि मतलब रॉन्ग डायरेक्शन। तुमको पता है तुम्हारे अंदर का आवाज बोल रहा है कि मेरे को ये नहीं करना है फिर भी तुम करते करते हो, वो है कुबुद्धि, बराबर। और तुमको पता है फिर भी तुम करते हो, वो है सुबुद्धि, बराबर। तुमको पता है कि राइट है तो उसको करना तो वो सुबुद्धि हो गई। पर तुमको पता है रॉन्ग है फिर भी करना तो उसको बोलते हैं कुबुद्धि, बराबर। तो कुबुद्धि करेंगे तो अपने सारी की सारी बॉडी एक दूसरे से ज्वाइंट ही है, बराबर। अपने एक बॉडी को खराब किया तो ऑटोमेटिक सारी बॉडी खराब हो जाएगी। बाकी कैंसर, जो अच्छी जिम करते हैं उनको भी कैंसर नहीं होता है, बराबर। कुछ नशा भी नहीं करते फिर भी कैंसर होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये तीन बॉडी में जो अपनी चेतना है, चेतना क्या हो गई, अपनी जो ये जो मैंने बैटरी बोली, तो बैटरी में से एनर्जी है वो लास्ट स्क्रीन तक आना, बराबर। ये इसमें से घुस के सारी की सारी बॉडी में से फिल्टर होके वो आएगी। जहां पे भी वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो मतलब चेतना का क्या बोलते हैं जो नेचुरल स्वरूप है वो नेचुरल स्वरूप से, जैसे कि मेरी स्किन है तो स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर क्यों हो रहा है, उसकी जो नेचुरल एपिथेलियम है, नेचुरल जो स्किन है उसके विरुद्ध उसकी स्किन बना रही है, बराबर। वो विरुद्ध क्यों बना रही है, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गई, बराबर। तो ये अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी हो जाएगी ऐसा। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास है ना टाइम कम है, तो उतने कम टाइम के अंदर मतलब पांचों चीजों को कैसे करेंगे टाइम फिर। है ही नहीं, टाइम अस्तित्व में भी नहीं है। मैं मानता ही नहीं हूँ कि टाइम है, बराबर। टाइम तुम्हारी बॉडी को लगता है खाली, बराबर। तुम जवान होते हो बुढ़े होते हो, तुम कभी मन में सोचा है कि मैं आज, तुमको मैं 1 साल तक ना दिखाऊं, बराबर, कोई दुनिया ही ना दिखाओ 1 साल तक, तुमको पता ही नहीं कि दिन कितने गए कितने नहीं, तुमको उसके बाद में पता चलेगा कि कितना टाइम गया है, बराबर। टाइम मन में अस्तित्व में है ही नहीं, टाइम फिजिकल में। तुम खाली अगले मेरे को ये भी करना है ये भी करना है, लेकिन बॉडी अच्छी रहेगी तो ही सभी करे हुए ना, बाकी नहीं करोगे ना। ये सारी चीजें कि टाइम कैसी चीज है, टाइम अपने ने खुद ने क्रिएट किया है, बराबर। एक जगह से दूसरी जगह
पहुंच ए टू बी जाने में जो टाइम जो है वो वही है टाइम। ए से बी तक जाएगा, जो जा रहा है वो कितना समय लगता है, समय को अपन समय ही टाइम है बरोबर, लेकिन वो जा रहा है वो पीरियड है बरोबर। वो पीरियड यहाँ से बाहर अपन ब्रह्मलोक में जाते हैं तो ब्रह्मा के लिए वो एक एक दिन हो गया। वो आइंस्टाइन की कौन सी थियरी है, और टाइम टाइम नहीं होता है वो, क्या बोल, टाइम डायलेशन की एक थियरी है बराबर। तो टाइम डायलेशन या ऐसा कुछ है कि पृथ्वी के बारे में अब जाए तो वो मूवी नहीं देखा तुमने, कौन सा मूवी, इंटरस्टेलर? हाँ, टाइम जाता भी नहीं है उधर, वहां का एक साल यहाँ का, नहीं, वहां का एक दिन, यहाँ का कुछ ऐसा ना। यहाँ के बहुत सारे साल ऐसे, मतलब कि वहां पे प्रोसेस नहीं हो रही है तो टाइम ही नहीं है। ए टू बी जा ही नहीं रहा है तो टाइम कैसे, बराबर। अपने जा रहे हैं इसलिए अपने को दिख रहा है बराबर, लेकिन खाली फिजिकल बॉडी जा रही है, तुम्हारी मेंटल बॉडी नहीं जा रही है। तुमको भविष्य का भी कभी कभी दिखता है हाँ, बराबर। हाँ, हेल्यूसी डेजावु बोलते हो बराबर। तुम अभी, क्योंकि वो माइंड सब जगह पे जा सकता है, ए टू बी में सब जगह पे वो प्रेजेंट है। आत्मा भी प्रेजेंट है, सारी की सारी जो मैंने तीन बॉडी बताई ना, पहली बॉडी टाइम के साथ टाइम उसको दिखता है बराबर, दूसरी बॉडी टाइम को खाली टच करती है बराबर, उसको भी अपन ये बाजू ले जा सकते हैं। तीसरी माइंड, बुद्धि और आत्मा, इसको टाइम नहीं लगता ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा मगज कभी बूढ़ा होता है बराबर। मैं अभी भी मगज से 3 साल का ही, 4 साल का ही हूँ, मेरे को जो इच्छा होती है वो मैं करता हूँ बराबर। वैसे ही तुम्हारी बुद्धि को भी टाइम नहीं लगता है बराबर। कहाँ पे तुमने देखा कि मेरी बुद्धि बुद्धि बूढ़ी हो गई है, बराबर? कहीं नहीं होगा। मतलब उन सब चीजों, वो टाइम आदमी ने खुद ने क्रिएट किया है। वो बोलता है कि मेरे को टाइम नहीं है, नहीं होगा क्योंकि तुमने खुद ने क्रिएट किया है। बाकी तुम 1 घंटा जल्दी उठो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बराबर। तो ये जैसे सब बोलते हैं 10,000 स्टेप्स लेना चाहिए दिन में, तो क्या वो सही बात है? तुमको लगे कि भाई मेरे आज इतना बैठ गया हूँ तो तुमको लगे उतना चल लेने का बराबर। हाँ, तुमको लगे कि मेरे को इतना काम, तुमको पता ही होता है कि तुमको कितना करना होगा बराबर। एक बार कंप्लीट पसीना निकाल देने का तुमको, तुम्हारी बॉडी, तुम ही तुम्हारे सबसे अच्छे डॉक्टर हो। बाकी सब लोग तुम्हारी बॉडी को, तुम मेरे से अच्छे तो कोई जान, मैं तुम्हारी बॉडी को तुमसे अच्छा जान सकता हूँ। तुम सोचो, कुछ भी सिम्टम्स सिम्टम्स तुमसे ही पूछूंगा ना, क्यों? क्योंकि तुम ही पहले तुम्हारे डॉक्टर हो बराबर। तुमको पता हो, आ ही जाएगा कि मेरे को क्या करना है बराबर। अभी किसी को मसल वेस्टिंग है बराबर, अभी मैं उसको बोलूं कि भाई बरोबर की एक्सरसाइज कर, तो उसका मसल ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सबको ऐसी एक्सरसाइज नहीं काम लगेगी। उसको पता रहेगा कि मैं थोड़ा दौड़ूंगा तो मैं थक जाता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या क्या खाना, क्या क्या पीना, वो आदमी अनुभव से सीखता है बराबर। उसने तुम्हारी लाइफस्टाइल में, तुमने अब तक जीरो से, जब इतनी एज है, तुमने जो जो सीखा है बराबर, वही तुम्हारी प्रैक्टिस है। ये तुम्हारे अंदर के डॉक्टर की वही प्रैक्टिस है कि भाई मैं ये खाता हूँ तो मेरे को डायरिया हो जाता है, मैं ये पीता हूँ तो मेरे को ये रहता है बरोबर। तो ये टेस्टिंग मशीन को तुमने ऐसे टेस्ट किया है, फिर वापस से ऐसा नहीं करने का बरोबर। आयुर्वेद में मैन्युअल है उनका कि 2 खट्टी चीजें नहीं खाने की, तो वो अपनी बॉडी के लिए। अभी तुमने खाया है कभी तो तुमको पता चले मेरे को रिएक्शन आता है कि कुछ भी होता है, तो दूसरी बार से नहीं खाने का, वही तुम अपने डॉक्टर ना हो गए। 2 खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए मतलब? मतलब कि छाछ और खाना नहीं मिक्स करना चाहिए। हाँ, ऐसा 2 खट्टी चीजें नहीं मिक्स करनी चाहिए, तो वो क्या होगा, अंदर जाके रिएक्शन होती है बराबर। तो हाँ, तो ऐसा है। जो भी ये देखेगा वीडियो, तो जैसे अपने बोलते हैं कि इंसान को मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरे को सब लोग ऐसे ही जज करते हैं कि भाई ये कैसे डॉक्टर बना होगा। मैं भी ऐसे, मैं डॉक्टर हुई ही नहीं। कभी कभी ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो क्या, अब ड्राइवर हो? मैं दो, हाँ मैं ड्राइवर हूँ। नहीं, मेरा भी सही में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा ही था। भाई यार ये डॉक्टर, बट लोगों को बताऊंगा सही में कि भाई ये डॉक्टर है, और डॉक्टर मतलब A1 डॉक्टर है। आज जब से मैं इसके पास जाने लगा, जब से मेरे कांटेक्ट में आया, तब से ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। ये सीधी बात है। बाकी आपको देखने में जो इंसान जैसा भी लग रहा है, बट जो उसका नॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट, मैं मान के चलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में आता है। हाँ, तो वो मैं खुद को भी मानता ही हूँ कि मैं बेस्ट बेस्ट डॉक्टर ही हूँ बराबर। कि ऐसा नहीं है कि अपने स्पेशलाइजेशन, हर रोज स्पेशलाइजेशन करते हो, मैं ऐसा ही समझता हूँ बराबर। कि मैं खुद ही मेरे जीवन पे भी सीखता हूँ कि भाई मैंने ये खाना खाया तो, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये मैंने गलत गलत भी पहले प्रैक्टिस की तो आज ये नहीं चल रही है। जैसे कि
ये 5 वायु मैंने समझा है, बराबर तुमको? पेट में पेशेंट आते हैं कभी-कभी कि उन्होंने अच्छा खाना खाया, अच्छा बरोबर पेट दबा के खाया, बराबर? तो उनका पहला वायु होता है, पहला यहाँ से प्राण वायु होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर मैनेज करता है। और दूसरा यहाँ से लेके आपका 2 नंबर निकलता है, बराबर? सुबह प्रेशर निकलता है, वो वाला प्रेशर। तो तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया तो उसकी वजह से प्रेशर नीचे वाला भी उस हिसाब से बनेगा। और उनके बीच में यहाँ पे नाभि के पास में समान वायु रहता है, बराबर? तो समान वायु वो दोनों के बीच का बैलेंसिंग वाल्व है, बराबर? वो आयुर्वेद ने इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है, बराबर? और हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भाई ये नाभि के आजू बाजू किसी को होता है ऐसा, बराबर? कि सर्कुलर मोशन में पेन हो रहा है, बराबर? तो हम उसको तुरंत भेज देते हैं सोनोग्राफी करवाने के लिए, बराबर? फिर सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं आता है, बराबर? फिर पेशेंट को लगते हैं, बराबर? फिर कुछ भी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे देते हैं, बराबर? फिर भी पेशेंट 3-4 दिन तक अच्छा नहीं होता है, बराबर? पेशेंट को फिर मेरे को ये खुद से पता चला कि भाई हाँ, ये समान वायु होता है, ऐसे काम करता है। पेशेंट को कुछ नहीं करने का, पेशेंट का डायरिया हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक पेशेंट अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये पता ही नहीं है ऐसा। अपने ये एयर सर्कुलर पूरा मोशन अपने अंदर कैसे चलता है, मॉडर्न मेडिसिन में कहीं है ही नहीं, बराबर? ये आयुर्वेद में ऐसी चीज है। तो मतलब ये अपने को अपने जीवन से ये सारी सारी चीजें कि कैसे चल रही है वो प्रकृति अपने अंदर, तुम्हारा मोशन को तुमको पता चले कि भाई तुम खाना खा रहे हो तो कितना खाना खाओगे तो वो अच्छा प्रेशर निकलेगा, कितना खाना खाओगे तो बराबर, कितना खाना खाओगे तो तुमको कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सारी चीजें ऐसे। तो पर्सन बाय पर्सन वो डिफर करता है। वो वही तो है प्रकृति आपकी। अ, वात पित्त कफ के आपकी बॉडी कितने में से बनी है? 5 एलिमेंट में से बनी है, बरोबर? धरती आकाश वायु, बरोबर? फिर पृथ्वी और जल, बरोबर? ये सारे के सारे एलिमेंट है। वो सारे के सारे एलिमेंट कौन से में कितने परसेंट है? मेरे में एयर ज्यादा होगी तो मैं लंबा होऊंगा, बरोबर? मेरे में नहीं, एयर नहीं, स्पेस ज्यादा होगी तो मैं लंबा होऊंगा, बरोबर है? एयर ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा मोबाइल रहूंगा। फिर वाटर ज्यादा होगा तो मैं बल्कि रहूंगा, बरोबर है? तो परसेंटेज वाइज वो आदमी की प्रकृति बनती है, बराबर? वो आदमी के अपने उनको बोल सकते हैं कि भाई वो कैसे काम करता है, उसके हिसाब से उसकी प्रकृति पता चल जाए, कोई भी चीज, बराबर? खाली उसको क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा फेस देख के मैं तुमको बता दूं तुम्हारी प्रकृति ये है, बराबर? तुमको ये सब चीजें खानी चाहिए। तुम्हारी प्रकृति पित्ता कफा प्रकृति है। पित्ता मतलब फायर डोमिनेंट और कफा मतलब सेकंड नंबर जल डोमिनेंट। तो कैसे ऐसे कैसे बताते देखो हो? तुम्हारी बॉडी वेट है, बराबर? कि पतले लोग होंगे तो एयर डोमिनेंट ज्यादा होगे, बराबर? मीडियम बॉडी होगी और ऑयली स्किन रहेगी तो फायर जीत, फायर। तो मोटिवेशन देखो 3 प्रकार के बंदे होते हैं, बराबर? वात पित्त और कफ। वात मतलब एकदम छोटा और मोबाइल होगा। पित्त मतलब स्टेडी और क्या बोलते हैं कि करते रहेगा ऐसे, उसको कंसिस्टेंसी भी काम करते रहेगा ऐसे। और तीसरा कफ, वो काम नहीं करेगा, करेगा तो जबरदस्त काम करेगा ऐसे, बराबर? उस हाँ, आलसी पर उसमें फुल एनर्जी पड़ी रही है लेकिन वो डोरमेंट तरीके से, बराबर? तो 3 ऐसे प्रकार। अपन उसमें सांप डाल देंगे, वो तीनों बैठे हुए हैं, तो इस तीनों लोगों में सांप डाल देंगे तो जो वात प्रकृति वाला है वो कहाँ भागेगा उसको भी नहीं पता है, बराबर? पित्त वाला है तो देखेगा सांप इधर आ रहा है, अगर सांप ऐसा है छोटा वोटा मार तो उसको सामने, हाँ, बराबर? और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं कोबरा है तो फिर भागेगा। कफ वाला है उसको तो बताना पड़ेगा, भाई सांप आया तो क्या करना, वो पूछेगा तुम्हें क्या करना है। तो इंसान के मतलब पहले से रहता है या धीरे धीरे बढ़ता है ऐसा? प्रकृति तुम्हारी फिक्स रहती है, बराबर? जो आती है वो है विकृति, बराबर? अभी तुम हो कफा प्रकृति वाले बंदे, लेकिन तुम रह रहे हो वात प्रकृति के जैसे, तुम खाना वात प्रकृति के जैसे खा रहे हो, बराबर? तो वो डिसबैलेंस होना चालू हो जाएगी। तुम्हारा खाना भी तुम्हारी टंग को जो वो पसंद, जो चीजें पसंद आती है, तुम्हारी टंग क्या है, खरेखर में ऐसा नहीं है कि भाई चॉकलेट खाने के लिए बनी है। तुम्हारी टंग को तुम एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको कौन से टाइम पे कौन सा खाना खाओगे तो तुम्हारी टंग को पता रहेगा कि ये चीज की वजह से मेरे को बॉडी में अच्छा लगेगा। ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना एकदम। ये बात तो मैंने ऐसे नोटिस नहीं किया, टंग है ना वो बट इतना मेरे को पता है कि मेरा जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, वो तो मेरे को पता है। बट इंसान को ऐसे देख के कैसे बोल देते हो क्या है? स्किन पे तुम्हारी के भाई देखो पसीना इतना ज्यादा आ रहा है, बराबर? फिर ब्राइट स्किन रहती है
फिर क्या बोलते हैं, जो एयर प्रकृति होती है मेरी, फायर एयर सेम काइंड, वो तो एयर की वजह से शुष्कता रहती है, इतनी फायर नहीं रहती है, वो कभी कभी ठंडी हो जाती है, लेकिन वो फायर को मोबिलाइज करता है एयर। सारे के सारे तत्व है ही तुम में, ऐसा नहीं है। हाँ, डोमिनेट, ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे तत्वों को डोमिनेट नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, लेकिन वो अपने नहीं देखी, वो अपने कौन सी मूवी, एयर बेंडर, अवतार द एयर बेंडर, बराबर, तो उसमें एयर बेंडर आता है, एक फायर बेंडर आता है, तो वो सारी की सारी चीजें मिथक नहीं है, वो आदमी के अपने एलिमेंट को एकदम हायर तरीके, एकदम अनलॉक कर दिया ना, बोले वो करेगा ऐसा। तो मतलब जैसे कोई फायर एलिमेंट वाला है तो उसको क्या खाना चाहिए? फायर उसको जो फायर उसको बढ़ाए ना, एकदम ज्यादा बढ़ाए, मसाले वसाले चीजें नहीं? फायर को शांत करना है, ओके, बराबर। तो ठंडी चीजें होगी ना? ठंडी भी इतनी ठंडी नहीं, पर एकदम अग्नि को अपने मंद नहीं करना है, लेकिन अग्नि को अपने धीरे धीरे चालू रख, अपने कोई यज्ञ है, बराबर। अपने को बॉडी को देखना है बाहर, तुमको तुम्हारी जैसे बॉडी को कैसे चलाना है, तो फायर है, तो फायर को अपने कैसे चला सकते, उसमें अचानक से एकदम गर्म चीजें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, भड़का हो जाएगा, बराबर है। और उसमें धीरे धीरे थोड़ा घी डालेंगे, बराबर है, थोड़ा 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 करके अच्छी चीजें डालेंगे तो वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, बराबर। एयर डोमिनेट होगा तो उसकी एयर चल रही है, तो एयर को अपने पोषित करने के लिए कौन सी, तो उसको थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहना चाहिए, बराबर। वो फला बंदा है तो वो पानी ऑटोमेटिक ज्यादा पिएगा ही, बराबर, वो ज्यादा सोएगा ही, बराबर है। उसको खाना एक ही टाइम खाना चाहिए, बराबर, सुबह 6 से 10 में। तो किसी को मतलब चेंज करना रहे तो कर सकते? वो चेंज करोगे तो वो विकृति हो जाएगी, बराबर, वो चेंज करोगे आप तो वो विकृति, वो है, उसको ही पोषित करना है, भगवान ने आपको आपके कर्म के हिसाब से प्रकृति दी हुई है। अर्जुन को भीम जैसा शरीर क्यों नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन को तीर चलाना था। भीम को अर्जुन जैसा शरीर क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको गदा चलानी थी, ऐसी सिस्टम। ओके, तो लोगों को अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो उनके लिए, बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ये तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ये सब कहाँ से डीप रिसर्च किया है? ये अचानक से मेरा क्या बोलते हैं वो फेज आ गया एक जीवन में कि भाई ये सब चीजों में इंटरेस्ट जाने लग गया, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें खुद मेरे को ढूंढती हुई आ गई, ऐसी चीजें। हाँ, मैं कहीं नहीं गया। तो कोई ऐसी थियरी जैसे लोगों को लगता हो कि वो सही है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सिर्फ मिथ है वो, ऐसा कोई थियरीज है कुछ आपको लगता है? मतलब कि जैसे हाँ, मतलब मिथ है बट अपने को लगता है कि ये नहीं, एक्चुअल थियरी है। मैं तो मीथ को थियरी मानता हूँ, ऐसा कि सब चीजें कैसे की, अपने कैसी कैसी चीजें मानी होगी। उपवास करना है, बराबर, तो उपवास पहले ऐसा था अपने को कि भाई उपवास क्यों करना है, भगवान राजी थोड़ी होते हैं खाने से। लेकिन साइंस देखो आप, अभी पिछले साल ही उसने बताया कि भाई किसी कोई जापानीज वैज्ञानिक 3-4 साल पहले ही, कि भाई फास्टिंग से आपकी बॉडी की, बराबर, हाँ, मैं बोल रहा था कि रात में 7 बजे खाना बंद कर दो, फिर सुबह अगले दिन 7 बजे खाना, 12 घंटे का गैप रखना, ऐसा कुछ। तुम जब तक तुम्हारी, तुमको बॉडी कैसे चलना है, तुमको तुम्हारे सन के हिसाब से चलना है, बराबर। सूरज उगा तो तुमको उठ जाना है, बराबर, काम धंधे पे चले जाना है। शाम को सूरज आत्मा तुमको घर आ जाना है, खा पी के सो जाना है, बस। ऐसा कंप्लीट जीवन जीने का है तो अच्छा हो जाएगा। देर तक जगते हैं तो फिर अपनी नींद भी अच्छी नहीं होती है। तो कितना घंटा सोना जरूरी है, ऐसा कुछ? नहीं है, 4 घंटे में भी सो सकते हो। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जैसे एक फेज था, मैं जब मतलब तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट की, तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं 12 बजे सोता था और सुबह 4:30 बजे के आसपास उठ जाता था। बट आज अगर वो फेज को मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है, चाहे कितना भी कर लूँ मैं। तो क्या चेंज हो गया मतलब? नहीं। नींद कैसी होती है, नींद होती है एक तो पहली रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद। आप सोते हो तो आपकी जो आई बॉल्स है, जब तक आप स्लिप में नहीं जाते तब तक वो आई बॉल थोड़ी थोड़ी घूमती रहेगी। कभी भी आई बॉल कोई जगह पे स्टेयर एक स्थिर नहीं रहेगी, बराबर, वो घूमती रहेगी, तो मतलब घूमती रही उसका मतलब एक वो आरईएम स्लिप में, आप स्लिप में हो, आपका माइंड थोड़ा स्टॉप हो गया है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं, डीप स्लीप में नहीं गए। तो आप सोने गए तब से लेके डीप स्लीप में गए तब तक जो समय है वही सबसे ज्यादा समय है, वही है। लगभग आपकी डीप स्लीप खाली 90 से 120 मिनट की हो जाएगी तो भी आप एकदम फुलफिल करके सो जाओगे, बराबर। लेकिन ये सारी की जो अपने उसके तक पहुंचने की जो स्लीप है, वो स्लीप को अपने को बाईपास करना है। तो योग निद्रा करोगे तो ऑटोमेटिक बाईपास हो जाती।
बराबर। तो डीप स्लीप, जितनी जल्दी तुम डीप स्लीप में चले गए उतनी जल्दी तुम्हारी नींद खत्म हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक तुम जाग जाओगे। सही बात है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है यार कि मैं 4 घंटे सो के भी मेरा मतलब फुल ऑन एनर्जी है। तो वो नींद का भी साइंस है। अपने ऋषि मुनियों है, तुम कभी देखना, तुम किसी संत के पास जाओ ना, कि आप कितने सोते हो, मैं बहुत लोगों को मिला हूं कि कितने सोते हो आप, तो बोलते हैं बस 3-4 घंटा ऐसे। उनका मतलब उनमें हाँ, उन्होंने अनलॉक कर दिया है उनकी नींद। नींद भी तुम्हारी सुपर पावर है। बराबर। सीआईए वाले लोग होते हैं, तो सीआईए वाले लोगों को योग निद्रा सिखाई जाती है। हाँ, योग निद्रा का एडवांस वर्जन है, उन लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके समझाया हुआ है। तो ये लोग जाते हैं कि 100-100 घंटे का एकदम वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई किसी को मारना वारना हो, कुछ भी चल, ट्रेनिंग वेनिंग चलती है, तो उसमें वो लोग कैसे सोते हैं? तो बस ऐसे 1 कलाक की झपकी मार लेते हैं। उसमें तुम्हारी माइंड अच्छा हो जाएगा। बराबर। एक बॉडी माइंड प्रोसेसर को तुम जितना, रात को तुम्हारा नेट चालू रहेगा, बराबर, तो तुम सोच लो कि ऑटोमेटिक मैसेज वैसेज प्रोसेसिंग चालू रहे, नेट बंद हो जाएगा तो प्रोसेसिंग बंद हो जाएगा। बराबर। एक नेवी सील की मैंने मतलब रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें वो बोल रहा था कि अपनी जो माइंड है ना, वो सिर्फ 40% वर्क करता है। 60 नहीं, बॉडी जो है ना वो 40% वर्क करती है, 60% अपने को लगता है 60% नहीं करती है, बट 40% में अपने को ऐसा लगता है कि अपने ने 100% यूज कर लिया। 40% में नहीं, वो तो ऐसा बोल, 10% ही बोलते। लूसी मूवी नहीं देखा है? बराबर। लूसी मूवी यही कॉन्सेप्ट पे समझाया है कि भाई 10% माइंड पे क्या अनलॉक होता है, 20% पे क्या क्या अनलॉक। मैं तुमको ये 5 बॉडी नहीं समझाई, तुमने, तुम्हारे माइंड ही ऑपरेट कर रहा है आगे की 3 बॉडी को, माइंड को ऑपरेट कर रहा है बुद्धि, बुद्धि को ऑपरेट कर रही है सोल। बराबर। सोल को कोई लेना देने नहीं, तुमको कुछ जो भी करो। बराबर। तो फिजिकल बॉडी है, तो उसको माइंड कौन से मूवमेंट के जरिए, वो क्या बोलते हैं उसको, काम एक्टिव कर रहा है मूवमेंट की तरह। तो तुम माइंड पे कंट्रोल रखोगे तो ऑटोमेटिक बॉडी चलेगी। और माइंड तुमने इतना शार्प कर लिया तो तुम्हारी इच्छा हो जाए ऐसे बॉडी को तुम रख रहे हो। बराबर। फिर तुमने तुम्हारी बुद्धि अनलॉक कर दी। बराबर। वो एक एक स्टेप आगे जाते हैं। तो उसके बाद में मैंने मेरी बुद्धि ऐसी, मेरे माइंड माइंड से हिप्नोटिज्म भी होता है। बराबर। बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारी की सारी मेंटलिस्ट हो गए, बराबर, जादूगर हो गए, वो क्या करते हैं, तुम्हारे माइंड पे कब्जा, एक माइंड से दूसरे माइंड पे भी कब्जा करते हैं। फिर अपनी बुद्धि से पूरे के पूरे जोन पे भी कब्जा हो सकता है, मतलब कि उसका अपने से। और कुछ संत लोग हैं वो अच्छा काम भी करते हैं। बराबर। जैसे कि नीम करोली बाबा हो गए, तो उन्होंने अपने को अनलॉक कर दिया। मतलब अपने, उनको भगवान क्यों मानते, उन्होंने 5 बॉडी को अनलॉक कर दिया। ऐसे ऐसा नहीं कि बैठे बैठे इच्छा हो गई कि मेरे को ये चाहिए ये, पर मैटर ये है कि चाहिए क्यों। बराबर। अच्छा करने के लिए या बुरा करने, ये बुद्धि के ऊपर आता है। बराबर। जैसे कि सर्च करना काठी बाबा करके, तो पानी पे चले वो, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा हो गई। किसी की इच्छा ना ही हो रही है तो वो नहीं चल रहा है, बाकी साबिती करने के लिए सब है। तो मतलब वो उनने जो पानी पे चले हैं, जैसे अभी कुंभ था तो हमने देखा बहुत सारे बाबा थे अलग अलग, जैसे कांटे वाले बाबा थे, या आप बोल रहे हो जो ये था, तो ये क्या माइंड पे इतना कंट्रोल रहता है उनका, तो इसके हिसाब से वो लोग का बॉडी उस हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से वो माइंड माइंड चाहता है। ओके। स्पोर्ट्स खेलना चाहिए इंसान को कि नहीं? हाँ, खेलना चाहिए। हम्म। स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि उसको क्या बोलते हैं, हार जीत के तरीके से वो खेलो, 2 नंबर की बात है। कोई भी जगह जाते हैं तो अपने जीत के लिए ही जाते हैं, बराबर, हारने के लिए वो ऑटोमेटिक वो भावना आ जाएगी। लेकिन अपनी एक्टिविटी के लिए, जैसे कि मेरे को फुटबॉल क्यों पसंद है, मैं पहले क्रिकेट ही खेलता था। मैं फुटबॉल खेलना कब चालू किया, 2015 तक। मैं तब तक मेरे को ऐसा ही था कि वॉलीबॉल और फुटबॉल सेम है। बराबर। फिर फिर क्या हुआ, हमारी कॉलेज में मैं गया तो कॉलेज में कोई क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, लेकिन सब लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो मैं उधर गया, तो मैं बोला मेरे को भी फुटबॉल खेलना है, तो क्या आ जाओ, लेकिन शूज पहनने होंगे। तो बिना शूज के गए तो 3-4 बार गिरा मैं तो कल अपन शूज लेके आए, खेलने में तो मजा आ रहा है। बराबर। फिर धीरे धीरे सीखना चालू किया, फिर तो बहुत मजा आया। बराबर। वो भी एक प्रकार का योगी है। बराबर। कोई एक चीज को तुम्हारी बॉडी का ही पार्ट हो गया। बराबर। तुम क्या बोल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल जब तुम्हारे पैर में है, बराबर, तो वो तुम्हारी बॉडी का ही पार्ट नहीं होगा एक। बराबर। तुम मूवमेंट उसको तुम जैसे कराने, तुम उसमें माइंड का भी यूज कर रहे हो, तुम उसका बुद्धि का भी यूज कर रहे हो, ऐसी चीजें है। बराबर। वो फुटबॉलर उसकी एकदम बोलते मैक्सिमम कैपेसिटी को अनलॉक करता है, तो वो बन जाता है रोनाल्डो, मेसी, ऐसा। नहीं, पर कुछ लोग नहीं होते कि
बॉर्न टैलेंट था हाँ और कुछ लोगों ने मेहनत करी है। अरे सब वन टैलेंट भगवान ने तुमको प्रकृति ऐसी दी है कि तुमको क्या बोलते हैं, जो काम तुमको करना है वो तुम करके ही जाओगे। जैसे कि तुमको तो क्या फिक्स पहले से तो ना फिक्स रहेगा कि फिक्स है ये चीज? तो तुम्हारी बॉडी की प्रकृति क्यों ऐसी है, तुम्हारी मेटाबॉलिज्म क्यों अलग नहीं है, तो इंसान को कैसा पता चलेगा कि उसको लाइफ में करना क्या है? उसको ऑटोमेटिक वो वही तो है तुम्हारे, अभी आती है तुम्हारे इमोशंस, बरोबर। तुम्हारे इमोशंस कैसे काम करते हैं तुम उसको देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या करना है। जैसे कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, बरोबर, अभी वहां पे काम करने से मेरे को डर लग रहा है, बरोबर, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बरोबर। पर वहीं जाके मेरी क्रिएटिविटी खुल रही है, बरोबर। डर और क्रिएटिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, बरोबर। वहीं जाके मेरी क्रिएटिविटी खुल रही है, तो क्या बोल गए कि अपने लिए अच्छा है, बरोबर। फिर कहीं जाके मेरे को डाउन फील हो रहा है, बरोबर। फिर कहीं जाके कोई जगह पे जाओ तो तुम नहीं, मैं प्रफुल्लित हूँ, आज यहाँ पे काम करने की मेरे को बहुत मजा आती है, बरोबर। ये काम करने, जैसे कि फुटबॉल खेलने में मेरे को बहुत मजा आती है, बरोबर। तो उस हिसाब से हाँ, तो ये चीजें कैसे होती है मतलब? तुमको पता चल ही जाता है, खुद से ही पता चल जाता है कि जैसे गांधी जी हो गए, बरोबर। तो गांधी जी को उस दिन वो लागणी आई कि भाई जिस दिन उनको ट्रेन में से उतारा, बरोबर, तो उनके अंदर वो हुआ कि नहीं भाई, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, बरोबर। तो गलत कर रहे हैं तो उसके सामने उनको क्या करना चाहिए, वो अंदर से ही आवाज नहीं आई। वो ऑटोमेटिक वो फेज आएगा, तुमको तन बदन से तुमको झजोड़ के तुम्हारा जो मोटिव है वो मोटिव तुमसे सिद्ध कराया जाएगा, कराया ही जाएगा। मतलब आप ये बोलो कि पहले से फिक्स रहता है और आपको नेचर ऐसे कुछ ना कुछ सरकमस्टांसेस ला के उधर ला के खड़ा करेगा जहाँ जो आपको करने के लिए भेजा गया है, ऐसा। अब देखते हैं अपने क्या करना चाहते हैं। देखो कैसे सोच लो कि एयर डोमिनेंट है, तुमको इधर भेजा है, बराबर, तो तुमको क्यों नहीं वाटर डोमिनेंट बना के भेजा? तुमको एयर डोमिनेंट क्यों बना? क्योंकि तुमको एयर के लगता ही काम करना है, बराबर। वाटर डोमिनेंट तुमको पानी से लगता ही काम करना है, बराबर। फायर डोमिनेंट तुमको फायर से लगता ही काम करना है। फायर डोमिनेंट को क्या वो तुम देखो, फायर डोमिनेंट की ट्रेट कैसी होती है, वो नेता होते हैं, बरोबर, कि फिर देखो ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। जैसे मेरी बात प्रकृति है तो आता है, लेकिन थोड़ा 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 करके आता है, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं, अंदर भरा पड़ा है। लेकिन एयर, वो मोबाइल बहुत ज्यादा है, इधर भी कॉन्फिडेंस जाता है उधर भी चला जाता है, ऐसे। तो मेरे साथ भी रहता है कि यार ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। पर जब जहाँ कर रहे हो वो एकदम पर्टिकुलर फोकस हो जाता है ना, बराबर, कि अभी इधर हो तो इधर ही हो। एयर डोमिनेंट है तो उसकी मूवमेंट करने की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, बराबर, कि मल्टीपल काम जो करेगा वो समझ लेना वो एयर डोमिनेंट होगा, बराबर। और एक टाइम पे एक ही काम करेगा उसमें, देखना तुम, इधर भी फोन चल रहा है उधर भी फोन चल रहा है ये भी चल रहा है वो तो मतलब कब अपने को सेट हो गया है, और अपने वो प्रकृति के हिसाब से ही अपने को काम मिलेगा। बट वो क्या बोलते हैं, आलसी बंदा होगा तो वो उसके हिसाब से ही काम ढूंढेगा कि जहां उसको 12 घंटे सोने को मिले, नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक जॉब छोड़ देगा। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अपने मतलब क्या बोलते हैं कि हर जगह मतलब कोशिश करते हैं कि यार चला लेंगे चला लेंगे। वो जो वो चला लेते हैं, तभी उनके साथ में क्या होता है, उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, बरोबर। वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें। इसी ये अपनी प्रकृति में थोड़ा भी चेंज आएगा तो वो विकृति के अकॉर्डिंग दिखेगी। अंदर जो प्रोसेसिंग होगा, बरोबर, जिस हिसाब से तुम्हारा मोबाइल बना है उस हिसाब से तुम मोबाइल को चलाओगे तो काम अच्छा रहेगा। जैसे ही तुमने मोबाइल को चेंज किया तो ऑटोमेटिक वो चेंज करना भी एक प्रकार की सीख ही मिलती है। तुम अपने लाइफ लेसन ही लेते हो, बरोबर। वो तुम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुमको तुम्हारा हेतु सिद्ध करना ही है, ऐसे। समझे, तो दुनिया में जो आए वो एक गोल लेकर आए हैं अपने, ऐसा है। देखते हैं अपने मतलब मैंने भी पढ़ा है, मतलब ये सारी चीजें रहता है जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये सब में आता है, उसमें भी मतलब देखते रहते थोड़ा। तुमको मैं नहीं करता मैं पहले विश्वास कि पहले कैसा था कि अपने ऐसा समझते थे कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो कोई भी आके, पंडित जी आके बोलेंगे कि भाई ये तो तुम्हारा ये है, ये ग्रह बदलवा देना। पर वो एक साइंस है एक प्रकार का। कैसे तुमको समझाओ, बरोबर, कंप्लीट सोच लो कि ये है तुम, ये आशुतोष, बरोबर। आशुतोष
तुम्हारे ब्रह्मांड का तुम सेंटर पॉइंट हो। तुम जब भी जन्म लिया पृथ्वी पे, बरोबर, जैसे कि अहमदाबाद में तुम्हारा बर्थ प्लेस है, ये अर्थ का गोला कहाँ है? इधर अर्थ का गोला भी है, ये रहा अर्थ का गोला, ले जाओ। सच में मैं तुमको दिखाता हूँ, बरोबर। अर्थ अर्थ हो गया, अर्थ का तुम सेंटर पॉइंट हो। अभी अर्थ, जो भी जगह तुम हो, मेरा और तुम्हारा अलग अलग है, बराबर। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड तुरंत ही मिट जाएगा जैसे कि तुम मिटोगे। और तुम ऐसा बोलोगे कि मैं तुम्हारी जगह पे आ जाऊंगा तो तुम सेंटर पॉइंट, लेकिन तब तुम फंस जाओगे। तुम्हारी साइड नहीं चेंज हो जाएगी, मतलब तुम्हारा सेंटर पॉइंट। जब तुमने जन्म लिया उस समय जब तुमने जन्म लिया उस समय सारे के सारे ग्रह है जो, बराबर। ग्रह मतलब उसका अर्थ क्या हुआ है? जो ग्रहण करता है। उसका शब्द का अर्थ ही है जो ग्रहण, क्या ग्रहण करता है? तुम्हारे अंदर की चेतना। चेतना मतलब ये जो बैटरी में से प्रवाह ये सारी की सारी बॉडी में से जा रहा है, सारी की सारी बॉडी में जो प्रवाह कौन सी जगह पे कौन सा प्रवाह जा रहा है, उसको ग्रहण करता है, वो है ग्रह, बराबर। ये सारे के सारे ग्रहों के नाम में ही उनके फंक्शन है, बराबर। जैसे कि सूरज है तो सूरज क्या करता है? तो सेंटर पॉइंट है, बराबर। तो सारी की सारी चीजों को चलाता है, बराबर है। तुम्हारे तुम्हारे अंदर अंदर का सूरज कौन है? तुम्हारी सोल, बराबर। तो वो सोल को डायरेक्ट वो करता है। तुम्हारी अंदर की एनर्जी तुम कैसे आत्मा को संतृप्त किया, लोग इतना भोजन का दान क्यों करते हैं? वो तुम्हारी सोल को सीधा दान जाता है, इसकी वजह से। तुम्हारा खाना है ना, वो सीधा तुम्हारे बाइफर एनर्जी, एक प्रकार की जो बैटरी है, बैटरी की एनर्जी अपन रोज क्या बोलते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, बराबर है। उसके बाद में फिर आता है दूसरा ग्रह। सबसे बड़ा तुमको दो ग्रह दिखेंगे, बराबर। एक हो गया सूरज, एक हो गया चंद्र, बराबर। सूरज और चंद्र की साइज भी तुम देखना सेम है। सूरज का हेलो अपन निकाल देंगे, बराबर। तुम उनको दोनों को देखोगे, दोनों की साइज सेम है। दोनों पृथ्वी से कितने दोनों पृथ्वी से कितने दूर है? सूरज की पृथ्वी से दूरी, सूरज का डायमीटर इंटू 108, बराबर। और चंद्र की कितना दूर है यहाँ से? चंद्र चंद्र का डायमीटर इंटू 108, मतलब दोनों एक 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 ही अंतर पे है, बराबर। और वो कैसे तुमको चलाते हैं? एक तुम्हारे आत्मा को करता है, एक तुम्हारे मन को करता है, बराबर। चंद्रमा तुम्हारे मन का कारक है। कभी तुमको ऐसा लगे ना कि बहुत ही टेंशन चल रही है, तो शांति से जाके चंद्रमा में पूनम की चांदनी हो उसमें जाके बैठो, ऑटोमेटिक तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, बराबर। ये चंद्रमा के कारण, बराबर। इसीलिए तो तुम देखो कि जब भी वो रेड मून आता है तो देखो कि लोगों काली शक्तियां सब लोग बाहर निकलती, वो माइंड का दुरुपयोग करती है। ऐसा मतलब कि सब जगह पे वो असर करते हैं, बराबर। फिर हो गए दूसरे ग्रह, जैसे कि हो गया शुक्र। तो तुम्हारी बॉडी में भी शुक्र कहाँ पे है? नाम तुमने सोचा है कभी? शुक्र, तो अपने शुक्राणु हो गया, बराबर। तो वो शब्द क्यों एक दूसरे से कनेक्टेड है? जे क्या बोलते हैं अपनी, उसका फंक्शन क्या है कि लाइफ को एक लाइफ से दूसरी दूसरी जगह पे ले जानी, और साथ साथ में ये लाइफ को ऐसे मेंटेन करना कि जिसकी वजह से हम उधर जा सके, नेक्स्ट लाइफ में पहुंच सके। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जितनी भी क्या बोलते हैं कि इच्छाएं कुछ भी होगी, वो तुम्हारी शुक्र के डिपेंडेंट होगी, बराबर। फिर गुरु क्या करता है? तो गुरु का दूसरा नाम कहाँ पे? गुरु, बाहर। तो वो क्या करता है? ज्ञान देता है। तुम्हारी बॉडी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सीख देने के लिए गुरु ऊपर से काम करता है। वो उनका फंक्शन ही ऐसा है, बराबर। अर्थ को तुम देखो, अर्थ को बनने के लिए जो एक प्रकार की विजडम चाहिए होती थी, वो गुरु की वजह से मिली। गुरु एक क्या बोलते ड्वार्फ स्टार था, मतलब एक सन बनते बनते वो रह गया। तो उसकी वजह से एक प्रकार का क्या बोलते हैं कि पृथ्वी को कैसी दरी बनानी है, वो गुरु की वजह से पता चली। तो पृथ्वी पे जो असर करता है तो वो हम पे नहीं करता होगा, बराबर। फिर ऐसे ही शनि, बराबर। शनि क्या करता है? तो शनि स्टेबिलिटी लाता है, बराबर। कंप्लीट एकदम अपना जो है पीछे पूरी की पूरी सौर मंडल को बैलेंस भी, जैसे सौर मंडल चल रही है वैसे ही अपनी बॉडी भी चल रही है, बराबर। जैसे तुम्हारी सौर मंडल में कहीं पे भी कोई ग्रह आड़ा अवड़ा चलेगा तो तुम्हारी जो टोटल रिदम है वो रिदम डिसबैलेंस हो जाएगी। वैसे ही तुम्हारा ग्रह जब खराब चला तो वह अंदर तुम्हारे अंदर वो जगह पे, जैसे शुक्र तो वहां बड़ा खराब हुआ तो तुम्हारे अंदर का शुक्र आड़ा अवड़ा होगा, बराबर। ऐसे इस हिसाब से। तो मतलब कोई बोलता है कि आपका मतलब वो दिशा खराब चल रही है। आज दशा खराब कोई दशा खराब नहीं होती,
बराबर, वो हेतु सिद्ध कराने के लिए ही ऐसी दशाएं बनी गई, बराबर। वो कुंडली तो, और ये जो भी बोलते हैं कि भाई ये ग्रह ले लो, ये कर लो, तो वो सारी चीजों से क्या होता है कि ग्रह लेने से फर्क पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारा माइंड वहां पे जाता है, इसकी वजह से तुमको खाली मन से प्लेसेबो इफेक्ट पता चलती है ना, कि तुमको कुछ भी हुआ, फीवर आ गया, तुम मेरे पास आ गए, बराबर, मैंने तुमको दवाई दे दी, भाई लो ये दवाई ले लो, खाली वो भले शुगर की गोली हो, लेकिन तुमको ऐसा लगे कि हाँ भाई डॉक्टर ने दवाई दी है, तो ऑटोमेटिक फीवर कम हो जाएगा। इसको प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। तो मतलब फिर तो मेडिसिन नहीं लेंगे और प्लेसेबो इफेक्ट कितनी काम करती है तुमको पता नहीं। कैंसर के पेशेंट को खाली इतना बोल दो कि आपको कैंसर नहीं है, वो माइंड से ऐसा सोच ले, तो भी उसका आधा कैंसर मर जाता है। तो ऐसा कोई रिसर्च है? प्लेसेबो प्लेसेबो इफेक्ट, इफेक्ट, हाँ ये, हाँ, प्लेसेबो इफेक्ट। और 80% पेशेंट तुम ट्रीट कर सकते हो, तुमको अच्छे से प्लेसेबो आता हो ना, तो पेशेंट के दिमाग में ये चीज डाल दी कि तुम्हारा रोग चला गया है, तो बॉडी ऑटोमेटिक, माइंड को जब तक पता है कि यहाँ दिक्कत है तब तक दिक्कत है, जैसे ही माइंड को पता चल गया कि दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है। जैसे कि मेरे को ये यहाँ पेन हो रहा है, बराबर, यहाँ पेन माइंड को पता है तब तक हो रहा है, जैसे ही माइंड को पता चल जाएगा भाई ये पेन वेन कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक पेन चला जाएगा। ओके। फुटबॉल नहीं खेलते अपने ऐसे, तोड़ा तो है टांग मैंने, इसलिए तो बोल रहा हूँ। पर अब अभी तक ठीक नहीं हुआ, देखा ना वापस आया ना, लिगामेंट लेकर आया वो। हो जाएगा ठीक। वो मतलब वो क्या बोलते, तुमको तुम्हारी प्रकृति के अकॉर्डिंग तुम नहीं दौड़ रहे। कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, धीरे धीरे स्टार्ट किया है, देखते हैं कहाँ से। तुम दौड़ोगे नहीं, तुमको अंदाजा आ जाएगा, तुम वो कैसे, मैं कभी इंजर्ड होता हूँ। कितना गिरता हो, वो भगवान की दया है कि मेरे को पता चल जाता है कि अपने को ये बाजू ही टर्न लेना है। होता हो ऐसा नहीं इंजर्ड, पर ऐसे हैवी इंजरी नहीं आती, गुलाटिया खा जाने का 2 बार। तो मैं मतलब उस पर वापस आना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी उस पर, तो कोई जन्म लेता है तो जन्म से थोड़ा फिक्स रहता है कि यार गरीब रहेगा, भिखारी रहेगा, वो सारी चीजें उसमें क्यों कैसे नड़ रहा है, क्या हो रहा है? शुक्र ही तुम्हारे पैसों का कारक है, बराबर। अभी शुक्र खराब है, तो पैसा तो कैसी चीज है कि भाई अभी आया 300 साल पहले, बराबर, उसके पहले पैसा नहीं था। आदमी ने खुद पैसा बनाया है, आदमी ने खुद उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है। भाई मेरी कुंडली में पैसा नहीं है, लेकिन मैं पैसे को इम्पोर्टेंस ही ना दूं, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है पैसे से, है, मेरे को 2 टाइम खाना मिलेगा, बराबर, सोना मिलेगा, इच्छा होगी जहां इच्छा होगी वहां पे सो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। वो आदमी की परसेप्शन पे है कि पैसा उसके लिए जरूरी है, या उसके लिए कोई अंदर का कोई एथिक हो गया, बरोबर, वो जरूरी है, क्या जरूरी है उसके लिए, उसके ऊपर उसका नसीब को वो कोसता है, बरोबर, नसीब को अपने कोसने के लिए बनाया है, बरोबर है। बाकी उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, मस्त चलेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उसका क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ऑटोमेटिक फुलफिल। फील हो जाएगी। तुम्हारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? घर वालों का ध्यान रखना है सारी चीज। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ध्यान रखना, बराबर। तुम्हारा ध्यान रखोगे तो ही तुम घर वालों का ध्यान रख पाओगे ना। तो तुम्हारा ध्यान तुमको क्या बोलता है कि भाई सुबुद्धि से चलना कि कुबुद्धि से चलना। सुबुद्धि से तुम चलोगे तो ऑटोमेटिक ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक फुलफिल हो ही जाएगी, बराबर है। जैसे कि राम वनवास गए, तो राम वनवास उनको ऐसा लगता कि भाई मैं क्यों वनवास जाऊं, बराबर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कई कई की भी निभानी है। और दशरथ का अंदर से दुख, वो खाली ऐसा बोल देते कि मैं नहीं जाता हूँ, बराबर, तो क्या फर्क पड़ता, कोई उनको बोलने वाला था, बराबर। पूरी दुनिया को वो कर सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं समझी, उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि भाई मैं चला जाऊंगा तो मेरा बाप मर जाएगा, बराबर, ऐसा उन्होंने सोचा होता, नहीं होता ना ऐसा। भगत सिंह है, बरोबर, उसने ऐसा सोचा था। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जरूरी है, कौन सी, देश अपने लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बरोबर। मदर फादर है, ऑब्वियसली मदर फादर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अकेले मदर फादर ही नहीं है, बरोबर। और ऐसा भी नहीं ऑटोमेटिक अपने आप पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक मदर फादर अच्छे हो जाएंगे, ऐसा। पैसे का फिर कहाँ इसमें रूल कैसा रहेगा? फिर पैसे का भी तो रहेगा ना, है, पैसे का भी तो रूल रहेगा ना यार। पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पैसा तो, अरे पैसा हाथ का मैल क्यों बोलते हैं उसको, ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, वो कहावत नहीं आई है, कभी कोई आदमी धरती पे भूखा नहीं सोता है, उसका रीजन क्या है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उसको जब भी जरूरत होती है, कीड़ी ने कौन ने हाथी ने मण, बराबर, वो कहावत नहीं है, वो मिल ही जाता है उसको। अपने ने बनाया है, अपने, क्यों पैसा क्यों चाहिए, गाड़ी चाहिए इसके लिए पैसा चाहिए,
बरोबर, आईफोन चाहिए इसके लिए पैसा चाहिए, बीवी को घुमाना है इसके लिए पैसा चाहिए, बरोबर, फिर मेरे को घूमना है इसके लिए पैसा चाहिए, बरोबर, लेकिन घूमने जाओ पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, पैसा ऑटोमेटिक मिल जाता है। मैंने तो कैसे बंदे देखे होता है, आए मेरे साथ में, मैं आपके रूम में बैग रख देता हूँ, बरोबर है, पूरा दिन मेरे साथ में घूमा, खाना भी मैंने खिलाया, और रात को वापस ही वो ट्रेन में बैठ के चला गया, टिकट विकेट लिए बिना। आदमी पूरा दिन मस्त सुबह से लेके शाम तक घूमा, और एकदम हैप्पी तरीके से, उसको मजा भी आया, बिना पैसों से वो घूम के गया। वो खाली तुमको होना चाहिए कि मेरे को घूमना है बस। वो बाबा लोग नहीं घूमते। तो मतलब नेचर ने कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा देते हैं। और बोल तो रहा हो कि तुमको एट अ टाइम तुमने खाना नहीं खाया होगा ना, तो कोई आके तुमको खिला भी देगा, तुम वो जगह ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे कि यहाँ पे तुमने सोचा भी नहीं होगा। सोचा तो मैंने ये भी नहीं था कि अगर ये पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो डॉक्टर के उस पे जाएंगे, और वहां से हम पहुंच गए हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी पे। सब एक साथ कनेक्टेड ही है। बताओ आगे लाइफ का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, वो मैं बोला तो सही कि जैसे जो होगा वो ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाएगा, बरोबर है। 1 साल में मैंने कितनी जगह बदली होगी, कम से कम 4-5 जगह बदल दिए, बराबर। क्लिनिक चालू किया, बराबर, क्लिनिक बंद किया, वहां से जॉब छोड़ी, फिर मैं दमन गया, वहां जॉब चालू की, फिर वहां से छोड़ी, फिर इधर आया, 3-4 जगह बात हुई फिक्स, फिर नहीं, फिर अभी जहां जाने का था वहां तो नहीं जा रहा हूँ, तो अपने सोच के कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो तबेले का प्लान? तबेले का जो मेन अपना फोकस यही है। कि भाई अपने, देखो वो प्लान तुमको समझाऊंगा तो तुम बोलोगे कि ये 1 नंबर प्लान है। तुम अपना 1 एकड़ की जमीन हो, बराबर, चारों बाजू मोरिंगा के छोड़वे, बराबर, कम से 1 एकड़ के आसपास में गिन लो 250 मोरिंगा के ट्रीज आ जाएंगे, बराबर। एक ट्रीज, एक को उसको फली देने में कितना समय लगता है? कम से कम 12 से 15 महीना, बराबर, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा तब तक वो फली देना चालू कर दे। फिर जो 1 एकड़ की जमीन है उसमें क्या करने का, 10 गिर गाय लाने की, और गिर गाय भी एकदम उनको रखने का, उनका ही घर है, मैं मेहमान वैसे रखने का, बराबर। 5 उसमें दूध देती हो और 5 ना दूध देती हो, 5 का क्या बोलते हो कि फर्टाइल हो, 5 नॉन फर्टाइल हो, मतलब कि उनकी साइकिल भी चलती रहे और उनको भी मजा आए, बराबर। 5 गाय का दूध निकालने का, दूध भी है न, बछड़े को भी देने का, जो बचे वही अपने को रखने का, साथ में घास उगा देने का। घास में जनवरी का घास अलग, फरवरी का घास अलग, उस हिसाब से वो पार्ट पार्ट देने के, एक खाए तब तक दूसरा उग जाए, दूसरा खाए तब तक तीसरा उग जाए, और उनको खुला छोड़ देने का, बराबर। चारों बाजू तो ऑर्डर है ही, तब तक उनको फ्री फ्री में रहने देने का, बराबर। वहीं पे साइड में वर्मी कंपोस्ट खोल देने का, बराबर। जो भी करे वो, जो भी गाय का वो गोबर वोबर हो, बराबर, मूत्र वूत्र जो भी गौमूत्र हो, वो सारी की सारी चीज से अपने को क्या बोलते हैं उसका, ये बना देने का। अरे फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बराबर है। और साथ में ये जो घास है वो सारी की सारी घास अपने क्या बोलते हैं, अ, मधुमक्खियों को अच्छी लगे ऐसी घास लेने की, और स्टिंगलेस मधुमक्खी का, हनी वो हनी का वो नहीं आता है पूरा का पूरा सेटअप, वो लगा देने का, मस्त शांति से बैठने का। एक गाय तुमको दिन का 15 लीटर 20 लीटर दूध देवे, बराबर। 15-20 लीटर दूध में से तुमको दूध कहीं जमा भी नहीं, किसी को दूध देने का नहीं, किसी के वहां जाने का नहीं, वो दूध का घी बनाने का, मक्खन बना के मस्त, वो घी उधर से ही क्या बोलते हैं, बायोगैस है जो, वो बायोगैस से ही बनाने का, मतलब एकदम नेचुरल बना, और वही घी को, खाली घी को ही बेचने का, और वो भी मेडिकेटेड तरीके से किसी पेशेंट को देने का, कि ऐसी चीजें, और जो भी छाछ बने वो वापस गाय को पिला देने की। गाय छाछ पिएगी? हाँ गाय छाछ पिएगी, बराबर, कंप्लीट पीती है। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कितने साल का, मिनिमम 30 से 35 लाख का प्रॉफिट, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, खाली बैठना, कोई काम भी नहीं करना, शांति से आनंद करना, ये अपना टारगेट है ही। 30 से 35 लाख मिले? 30 से 35 लाख का आराम से तुमको, और वो भी गाय भी अच्छे से रहेगी, उनको भी कोई टेंशन नहीं है कि ये अच्छा आदमी है, बराबर। अपने को भी शांति से बैठने का, वहां तुमको इच्छा हो जाए, जैसे तुमको जानवर वहां पे चाहिए वो सारे के सारे रखने के, मैं 4-5 गधिया भी रखूंगा, बराबर। हलारी ब्रीड की गधी आती है, एक गधी का 1 लीटर का दूध होता है 5 से 7 हजार मिनिमम, हो।
एक महीने में तुमको 15 लीटर दूध देती है। वो गधियों को छुट्टी रख देने की, बराबर, पूरा खेत है ही अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। तो आपस में फिर लड़ाई नहीं होगी, इतनी सारी चीजें रहेगा तो? हैं? नहीं लड़ाई। अरे यार, गाय कभी लड़ाई नहीं, प्राणी पक्षी कभी लड़ाई नहीं करते, लड़ाई अपने ही करते हैं। फिर जो फूड चेन है फूड चेन उधर रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? गधी और वो है, उनका खाना अलग रहता है। वो पूरा घास, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक का घास अपने पास पड़ा है, बराबर, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा वो खा लेगी, और कम रहेगा तो अपन ले आएंगे। फिर अपना भी घर वहीं पे बनाने का? हाँ, घर वर क्यों? अरे गायों के साथ में ही रहने का। तो फिर बाकी जो फैमिली वाले रहेंगे उनका क्या? बाजी में रहेंगे ना। वही तो पूछ रहा हूँ मैं। डॉक्टर इधर क्लिनिक भी खोलने का, पेशेंटों को भी बुलाने का कि भाई आप इधर मेरे तबेले में रहो 10 दिन, आपको जो भी रोग है वो सारा चले जाएगा। तो ये तो एक टाइप से वैसा होगा ना जो, थेरापी। हाँ, नेचुरल थेरेपी होगी ना, ऐसा कुछ ऐसा बोला ना, तो मेरा थेरापी नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, थेरापी सब जगह है ही। पेशेंट को उसके हिसाब से वहां में योगा भी सिखाऊंगा, गायों के बीच में रह के। गाय भी योगा करती है। हाँ, ध्यान से देखो तुम तो, गाय योगा, गाय मतलब सारे के सारे पशु मेडिटेशन करते हैं। बाकी वो नवरे बैठे कंटाल नहीं जाते अपने जैसे। दिन के, जैसे मैं और तुम फर्स्ट्रेट हो रहे हैं, उतने अगर वो फर्स्ट्रेट होते, बराबर, तो वो दिन के कितने लोगों को काटते। तो ये जो मैनिफेस्टेशन होता है तो वो रियल होता है कि नहीं? तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन चाह भी तुम्हारी उसी हिसाब से बनेगी जैसी तुम्हारे वो नियति में लिखी है। तो लोग जैसे, अरे तुमने ये समय जो चाहा, वो चाह भी तुमने, तुम्हारी पहले से ही चाह के रखी हुई थी, इसीलिए वो ये चाह रहे हो तुम। एक मैं वो पढ़ रहा, मतलब बंदे का देख रहा था मैं, क्या नाम था, नाम तो याद नहीं मेरे को, हाँ शायद मितेश खत्री करके है, मैनिफेस्टेशन कोच वगैरह है। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि जब भी अपने मतलब पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं और जब भी अपने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंसान की मतलब फीलिंग्स भी ऐसे ही जुड़ी रहती है, वर्ड्स के अंदर भी मतलब फीलिंग्स रहती है। मतलब एक्सपेरिमेंट भी बता रहे थे कि कोई भी आप चीज़ ले लो, उस पर हैप्पी वर्ड लिख दो, दूसरे पे सैड वर्ड लिख दो, तो जो हैप्पी लिखा रहता है वो ज़्यादा दिन तक चलती है एज कम्पेयर टू जो सैड रहता है। अपने इमोजी नहीं भेजते मेरे तुमको। गुस्से वाला इमोजी दे दिया तो ये क्यों मेरे पे गुस्सा कर रहा है, बराबर। किसी को अच्छा इमोजी भेज दिया तो हाँ, तो बराबर अच्छा है, नहीं थोड़ा भी तुम ना इमोजी भेजो तो ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब रहता है हाँ, रहता ही है। तुम्हारी खुद की भी फीलिंग काम करती है ना। अभी तुम पूरा दिन ऐसा ही सोचो कि भाई मेरे साथ खराब ही हो रहा है, खराब ही हो रहा है, तो खराब ही होगा। नहीं हो रहा है तो भी तुमको खराब लगेगा, और मेरे साथ एक नंबर हो रहा है तो रोज एक नंबर ही होगा। जैसे आपने बताया कि बुक लिख रहे हो, हाँ, तो बुक किसके रिलेटेड है? वो किसके रिलेटेड है? अपनी बॉडी है, टोटल रामायण ही है, मतलब महर्षि वाल्मीकि ने जो भी पढ़ा है, तो वो ये तुमको बताया नहीं कि तुम्हारी बॉडी जो सुबुद्धि और कुबुद्धि है, कुबुद्धि के ऊपर चली गई है, तो उसको कैसे सुबुद्धि पे लाना है, तो उसका ये जो अपनी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने एक कोड बनाया है। ये कोड से ही सारी चीजें चलती है। अगर जहां पे भी तुम अटके हो, तो मतलब वो कांड पे तुम अटके हो, और उसका साइंटिफिक वो वो है, उसके नाम में उसका साइंस है, सारी की सारी चीजों का। जैसे कि राम, बराबर, तो राम मतलब जो सारी जगह पे रम रहा है, मतलब स्थावर और जंगम चीज में जो भी रमी रही है, वो वस्तु है राम, बराबर। तुम्हारे अंदर एक सेल हो गया, सेल के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर, ये यहाँ का सेल है, तो इसको ऐसे ही काम करना है, तो ये क्यों ऐसे ही काम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेट है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वही है वहां का राम, बराबर। बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वहां का राम, बराबर। उसी हिसाब से मंद उदरी, मंदोदरी, तुमको तुम्हारे अंदर का राम तुम्हारी आत्मा हुआ, बराबर। उसकी जो फ्रीक्वेंसी रम रही है, तुम्हारी चेतना सब जगह पे रम रही है, बराबर। वैसे ही मंद उदरी, तो मंद, तुम जब भी रावण के जैसे सोच रहे हो, बराबर, तभी तुमको पेट में से आवाज आएगी, भाई मेरे को ये नहीं करना है। मंद उदरी, उदर तुम्हारा मंद हो रहा है, बराबर, लो फीलिंग, उसको उन्होंने साइंटिफिकली वो नाम सारे के सारे नाम ऐसे है, बराबर। और तुमको बुक आ जाएगी उसके बाद में, अभी मैं समझाऊंगा तो तुम बोलोगे कि ये अलग लेवल, पूरे के पूरे डायमेंशन होते हैं अपने, देखो। जैसे कि एक सेल,
बराबर, एक सेल हो गया, बराबर, एक छोटा सा सेल। उसके बाद में तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड, बराबर। माइंड कैसे चलाता है? पूरे के पूरा बॉडी, बराबर। बॉडी के ऊपर आता है तुम्हारी पूरी धरती, बराबर। उसके ऊपर आता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इस सारे के सारे पांचों आयामों में चल रहा है रामायण, बराबर। कोई एक जगह पे भी रावण आ गया तो सारी की सारी पांचों पांच जगहों में, जैसे कि तुम्हारे एक सेल में रावण आ गया, कैंसर सेल आ गया, बराबर, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे पूरे माइंड में भी कैंसर, बराबर, तुम्हारी बॉडी में भी कैंसर। तुम्हारी बॉडी में कैंसर आ गया तो उसकी वजह से तुम्हारी जो जीवन लाइफस्टाइल है उसमें भी कैंसर आ गया। और जैसे ही तुम मरोगे तुम्हारा ब्रह्मांड खत्म हो गया, मतलब तुम्हारे पांचों पांच डायमेंशन में वो आ गया। वहीं जहां पे कोई एक जगह पे भी, और वो कौन से रामायण के कांड पे आप अटके हो, वो खाली आपको आइडेंटिफाई करना है तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। वो स्टोरी नहीं है, वो तुम्हारी वो की जो आदमी की जीवन गाथा है, वो गाथा कैसे उसमें से तुमको आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें ऐसे। नहीं नहीं, तो मतलब तो मैंने भी मतलब पढ़ा है कि यहाँ पे कि नाम के भी बहुत फर्क होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके वाइब्रेशंस अलग रहते हैं एज पर्सन। तभी तो लोग नाम में भी तो चेंजेस करवाते हैं कि एक एक्स्ट्रा ए लगवा दिया, एक एक्स्ट्रा एच लगवा दिया, तो वो सारी चीजें भी रहती हाँ मतलब कि आप अपने आप को कैसा, अच्छा ट्यूनिंग होती है आपकी अपने नाम से, तो किसी को अपना नाम नहीं पसंद रहता है तो हाँ नाम चेंज कर देते हैं ऐसे। सीखने का तो बहुत कुछ मिला, पर मैं कुछ और, मतलब कसम से मैं कुछ और सोच के आया था इसको कहो। कि अपने यार रहेगा कुछ मेडिकल्स या कुछ उसके रिलेटेड सर है, पर ये बोला था सही कि ये फील्ड अपनी है ही नहीं। वो मेडिकल फील्ड कब की बाईपास ही हो गई है। उसमें क्या है कि दवाई दे दे के पेशेंट मेरे को आके बोलता है कि साहब बाटला चढ़ा दो, ये तो रीत हो गई। मैं किस चीज के लिए चढ़ा रहा है, ये सांप तो चढ़ाते हैं। फिर ऐसे थोड़ी तुमको तुम्हारा बीपी ज्यादा है तुमको बाटला चढ़ाने की जरूरत, खा रहे हो पी रहे हो, क्या बाटला चढ़ाने की जरूरत है? ये सारी क्या है कि एक प्रकार का बिजनेस हो गया है। जिनको जरूरत है उनको चलाओ, डिहाइड्रेशन है बॉडी में, जरूरत ही है कि भाई उनको देना ही है तो ऐसे पेशेंट को दे, मैं बाकी घर जाओ सीरा खा के सो जाओ। तो एक इंसान को जैसे, मतलब लास्ट क्वेश्चन एंड करने के लिए, एक इंसान को फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब साइकिल उसका डे बाय डे साइकिल जो भी है। डे बाय डे साइकिल उसका सुबह सूरज के साथ उठ जाने का, बराबर है। सुबह एक बार अच्छे से खाना खा लेने का, बराबर है। खाना में तुमको तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे, बराबर, तुमको पता चल जाएगा कि तुम अगर पोहा खा रहे हो, थोड़ा बहुत इस पे हाँ फोकस भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी तो पड़ेगा ना उसके बारे में। पढ़ने की जरूरत है। नहीं, खुद खुद ही बॉडी को खाली देखो। कोई भी किसी के बंदे का वो नहीं लो, खाली खुद ही देखो कि मेरे को, तुम 5 ब्रेकफास्ट रोज अलग अलग ट्राई करो। कौन सा ब्रेकफास्ट में तुमको दूसरे दिन एसिडिटी नहीं होती है, कौन से ब्रेकफास्ट में तुम्हारा पेट साफ होता है, कौन से ब्रेकफास्ट में तुमको अच्छा लगता है कि नहीं मेरे को दूसरे दिन वीकनेस नहीं हो रही है। मैं तो एक जगह पढ़ा था, मतलब मैंने ट्राई भी किया, तो मतलब मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी फायदेमंद रही है कि जैसे आप चाय पीने जा रहे हो, उससे पहले ना एक गिलास पानी, एक गिलास एक घुट या 2 घुट पानी पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगा। अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग हाँ, तुम्हारे हिसाब, चाय भी पियो तो भी एसिडिटी तो होती है। वो तो अपने पानी से क्या करते हैं, अग्नि को ठंडा कर दिया, बराबर, अग्नि को ठंडा कर दिया फिर डाली तो वो प्रोसेस ही है। कभी खाने में मैंने इतना सोच के नहीं खाया कि यार अगर ये मैं भी खाना नहीं सोचता था और अभी भी नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं, पर अभी वो ऑटोमेटिक माइंड डिसाइड ही कर देता है। अपने को करने की भी जरूरत नहीं तुमको। रेगुलर ऐसा 4-5 दिन 10 दिन तुम ऐसा खाली करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही तुमको ये सारी प्रोसेस अपने को पहले बहुत लंबी लगती है, लेकिन फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा डिसाइड ही हो जाएगा कि ये टाइम पे ये खाना है। वो माइंड में वो एक बार सीखने में शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाद में सेट हो जाएगा। और सिचुएशन भी तो अलग रहेगी, तो उस दिन वो नहीं कर पाए तो। आदमी तैयारी करेगा, थोड़े दिन तैयारी करेगा तो वो ऑटोमेटिक वो अपने साथ में खाना भी ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। हाँ, तो मतलब अब उसको मतलब पूरा कर दो कि डे बाय डे साइकिल क्या रहना डे चाहिए। बाय डे साइकिल मेरे लिए नहीं, जो देखो देखो, अलग अलग पर्सन के लिए, वात प्रकृति के लिए अलग रहने, वो वात प्रकृति वाला बंदा 4 घंटा सोता है तो उसको इसके हिसाब से उसकी साइकिल बनानी है। कफ प्रकृति वाला दिन का 12 घंटा सोता है तो उसको इसी हिसाब से प्रकृति बनाने की। पित्त प्रकृति वाला है तो दिन के 8 घंटे 7 घंटे सोता है तो उसके हिसाब से उसको उनको नींद अच्छे से पूरी करने की, बराबर।
खाना अच्छे से खाने का टाइम देख लेने का, कौन अपनी प्रकृति आइडेंटिफाई करने की, उसके हिसाब से दिन में भी प्रकृति रहती है। जैसे कि दोपहर का जो टाइम है बराबर 10 से 2, तो पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए 10 के 2 से टाइम में खाना चाहिए बराबर। वात प्रकृति वाले लोग हैं तो उनको थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए बराबर। कफ वाली प्रकृति वाले हैं तो सुबह 6 से 10 में खाना चाहिए। और बाकी का टाइम जैसी उनकी प्रकृति उस हिसाब से उनका काम उनको सेट, वो अपने हिसाब से आप सेट करोगे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और पानी पीते रहने का कफ प्रकृति वालों के लिए, वात वालों के लिए थोड़ी मूवमेंट करती रहने के लिए, और पित्त वाले लोगों के लिए अपने फायर को जगाए रखने का। तो जैसे अभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, इतनी सारी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ बस्ता उठाया जहाँ चलना वहाँ चल लिया, तो मतलब ऐसे बाद में इंटरेस्ट जगा या कुछ कैसे था, कैसे जगह? हाँ, घूमने का। घूमने का तो कैसा है कि ऐसा कोई इंटरेस्ट जगह नहीं था, वो था ही कि चलो निकल जाते, ऐसा कोई ऐसा इंटरेस्ट अभी भी नहीं है। ना घुमाओ तो भी चले, और ऐसा मिले कि छुट्टी है अभी मैं घर पे रहूं, उससे अच्छा तो मैं अच्छी जगह पे जाके ना बैठूं, तो इसकी वजह से घूमने चले जाने का। तो फिर वाकई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ऑलवेज अवेलेबल ही है। थैंक यू ध्रुव भाई। सही में मतलब वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, बट चीज़ें हैं मैं जो सोच के निकला था और जहाँ पे ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं, काफ़ी डिफर हो गया, पर सीखने लायक मेरे को भी चीज़ें मिली। घर जाके मैं भी मतलब थोड़ा बहुत देखूँगा, रिसर्च करूँगा इसके लिए कि क्या है कैसा है। पर नहीं, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया मेरे को खुद को कि इतना कुछ सीखने के लिए था। तो थैंक यू फॉर दिस। તમારા માટે બી